नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे सम्राट अशोक की। वे मौर्य साम्राज्य के तीसरे सम्राट थे और भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता बिंदुसार और दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। अशोक का प्रारंभिक जीवन बहुत संघर्षपूर्ण था। युवावस्था में उन्होंने अपने पिता के साम्राज्य को मजबूत करने के लिए कई लड़ाइयां लड़ीं। अशोक का सबसे बड़ा युद्ध कलिंग की लड़ाई थी, जो 261 ईसा पूर्व में हुई। यह युद्ध अत्यंत रक्त रंजित था, जिसमें लाखों लोग मारे गए। इस त्रासदी ने अशोक के दिल में गहरा प्रभाव डाला। वह युद्ध की भयावहता से दुखी हुए और अहिंसा के मार्ग को अपनाने का निर्णय लिया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उन्होंने अपने साम्राज्य में बौद्ध सिद्धांतों को फैलाने का कार्य किया, जिसमें दया, करुणा और सहिष्णुता का संदेश शामिल था। अशोक ने अपने विचारों को पत्थर की शिलाओं पर खुदवाया, जिन्हें आज हम अशोक के शिलालेख के नाम से जानते हैं। इन शिलालेखों में उन्होंने अहिंसा, धार्मिक सहिष्णुता और मानवता के प्रति अपने विचार व्यक्त किए। अशोक ने अपने शासन में कई सामाजिक सुधार किए। उन्होंने चिकित्सा, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं का विकास किया। उनकी नीति ने आम जनजीवन को बेहतर बनाया। अशोक के शासनकाल में बौद्ध कला और वास्तुकला का भी विकास हुआ। सांची के स्तूप और लुम्बिनी जैसे स्थल उनके समय की महान उपलब्धियां हैं, जो आज भी प्रेरणा स्रोत हैं। सम्राट अशोक का इतिहास हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति केवल विजय में नहीं, बल्कि मानवता और अहिंसा के मार्ग को अपनाने में है। उनके सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है और हमें एक बेहतर समाज की दिशा में प्रेरित करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।